नमस्कार, गुड इवनिंग। तो साथियों, हम आपको एक अपडेट बताने वाले हैं, जो कि मुझे अभी है जो कॉल जंतर मंतर दिल्ली में हमने जो अपनी जो मांग रखी थी और उसके लिए जो एक लेटर्स जो मध्य प्रदेश के लिए आया था, तो उसमें क्या था जो मैटर है वो हमसे वेरीफाई करने के लिए मुझे कॉल आया। और कॉल में मुझे पूछा गया कि सर आप संतुष्ट हैं क्या? आपने जो मांग रखी थी क्या उसका निराकरण हो चुका है? तो क्या आप संतुष्ट हैं, क्या आपका निराकरण हो चुका है? मैंने कहा मैम अभी नहीं हुआ है, क्योंकि हमने जो मध्य प्रदेश में अपना जो मैटर माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे हमने जो अवगत कराया था, माननीय कार्यालय से जो आया है, तो वहाँ से है हमारे जो संतुष्टिपूर्वक उसका जवाब नहीं मिला है। तो अभी हम इस चीज़ को, तो वो कह रहे थे आप इससे संतुष्ट हैं कि नहीं हैं, या आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं, आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? और वैसे आपका जो मैटर है उन्होंने जो बताया था कि जो मैटर है वो आपको पता होगा उन्होंने किस प्रकार का आंसर दिया है। तो हमने उनको जैसे बोल दिया था कि हमारा जो आंसर है उस प्रकार से आंसर नहीं दिया गया था जिस प्रकार से हमने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर पूछा था और उसके बारे में जानना चाहा था। तो फिर उन्होंने उस चीज़ को कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं, इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं या क्लोज करवाना चाहते हैं मैटर को? तो मैंने कहा मैम नहीं, अभी हमारा ये मैटर है बिल्कुल ओपन रहना चाहिए। और क्योंकि हमने दिल्ली में जाकर अपनी जो मांग रखी है माननीय महोदय के पास, तो मैं जानता हूँ कि उनसे बड़ा और कोई हो नहीं सकता, वहाँ से बड़ा कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। तो हमने आखिरकार दिल्ली में जो जंतर मंतर पे जो हमने किया है, और फिर उसके बाद जो मध्य प्रदेश में इसका सॉल्यूशन निकलना है, तो वो ज़रूर पूरा होना चाहिए। अब हमने उस चीज़ को कंटिन्यू मतलब अभी रखा है। तो अब जैसे देखते हैं अब कब इसकी प्रोसेस आगे बढ़ती है, लेकिन अभी हमने उस चीज़ को ये कहने से मना कर दिया है कि अभी हमारा है जो उसका सॉल्यूशन हो चुका है। हालांकि आप सबको पता है कि अपनी प्रमुख 4 मांगों को लेकर उसमें चीज़ें थीं जो कि वहाँ पे जो रखी गई थी, और वहाँ से है जो इन्फॉर्मेशन मध्य प्रदेश के लिए आई थी, और मध्य प्रदेश का वो अलग ही जवाब दिया गया था जो कि बिल्कुल भी अपने प्रमुख मांगों से जुड़ा हुआ नहीं था। तो इसमें हम संतुष्ट नहीं हैं। हमने उसको दोबारा फिर दोबारा हमने उसको फिर दोबारा उसको हमने कंटिन्यू कर रख दिया है। अभी हम चाहते हैं कि विभाग से या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से हमको बिल्कुल उसका जो है आंसर मिल जाए, हम तभी तो ठीक है। फिर हमने उसको कंटिन्यू करने के लिए बोला है। अब जब भी अब वो कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहने के बाद अब इसका सॉल्यूशन कब निकलता है वो आने वाला देखते हैं समय। तो जो भी रहेगा, अब क्या जवाब मिलता है आगे फिर वो देखते हैं, लेकिन आगे के लिए उसको फॉरवर्ड किया गया है। तो ठीक है साथियों, बाकी अपना है जो अभी हमने उसको बरकरार रखा है अभी, कि ऐसे अपने आप क्लोज कैसे कर सकते हैं जब हम उससे संतुष्टि नहीं है, हमारा जो आंसर है वो हमें मिला ही नहीं है। हालांकि उसके हमें जवाब मिल जाए कि क्या कारण है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें क्योंकि उसमें सिर्फ वास्तविक मांगे हैं बिना किसी आदेश के, तो उसमें मैटर आएगा क्या, किस आदेश के कारण आपने ओबीसी अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्रों के अगर उसका जवाब देते हैं एक्चुअल में, तो आपने चॉइस फिलिंग सभी अभ्यर्थियों की से सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों से करवाई। जब आपने लिखा था कि हम आवश्यकता अनुसार प्रतीक्षा सूची ले रहे हैं, आवश्यकता अनुसार प्रतीक्षा सूची ले रहे हैं जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, जिला चॉइस करवा रहे हैं, तो फिर आपने फिर क्यों नहीं करवाया? तो इसका भी रीज़न आएगा। 1696 का जो रोस्टर आया, माननीय हाईकोर्ट का आदेश आया, तब भी आपने नहीं किया, तो इसका भी जवाब अगर वो देंगे तो इसका भी जवाब आएगा। और जो फर्जी दिव्यांग निकल चुके हैं, उनकी जगह जो रिक्त पद हो चुके हैं, उन पदों को भरेंगे कि नहीं भरेंगे, तो इसका भी जवाब आएगा अगर देंगे तो। फिलहाल ये हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी जो मांग है वो कंटिन्यू हमने अभी कर दिलवा दी है, उन्हें क्लोज होने से बचा लिया है। और वो हमें पूछ रहे थे कि आपने इस प्रकार की जो आपको जो जवाब मिला है उससे आप संतुष्ट हैं क्या, नहीं है, या इसको आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं? तो मैंने बोला नहीं, बिल्कुल अभी हमारा कोई ऐसा वास्तविक जवाब नहीं आया है जो हमने प्रमुख 4 मांगों को लेकर किया था। तो अभी फ़िलहाल कंटिन्यू है, ठीक है साथियों। और बाकी आगे देखते हैं कब उसका जवाब रहता है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी हम आपको बताएंगे, ठीक है साथियों। तो धन्यवाद। बाकी बाकी तो सब बाकी तो सब देख ही लिया है, लेकिन देखते हैं आगे। सबका सबका साथ ही नहीं मिल रहा, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है।
अपनी जो जायज़ मांग है वो हो सकती है, लेकिन अब सब अपने अपने काम में बिजी हो गए हैं तो इसलिए कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम उसको कंटिन्यू बना के रखें। देखो अपने स्तर से जो भी होगा मैं पूरी कोशिश करूँगा, बाकी जो भी होता है देखते हैं। ठीक है साथियों, लेकिन फाइनली अब बात ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला जाए और तभी है जो अपना सॉल्यूशन हो सकता है। बाकी और कहीं से भी ऐसा रास्ता नहीं है कि जहाँ से अन्य मंत्रियों के द्वारा हो जाए। अन्य मंत्री तो क्या, माननीय शिक्षा मंत्री जी भी नहीं कर पा रहे हैं उसको। माननीय शिक्षा मंत्री जी कौन? माननीय शिक्षा मंत्री जी भी अपने शिक्षा विभाग का ही सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो अब किससे अपेक्षा की जाती है? माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा और किसी से अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो देखते हैं, अपन कोशिश करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से मिला जाए और अपनी है जो मांग पूरी हो सके, अपनी जो उचित मांग है वो पूरी हो सके और हमें जो है अपनी जो है ज्वाइनिंग मिल सके। ठीक है साथियों, धन्यवाद फिर, है ना।